हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम लोग सर्कल चैप्टर देखेंगे। सर्कल चैप्टर प्रैक्टिस सेट 3.2। यस, तो 3.2 में आप लोग को पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी पहुंच चुका है। आज हम लोग पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे। पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मिलेंगे। ओके, तो 5 क्वेश्चन थे ये प्रैक्टिस सेट में, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसका पार्ट 1 में पहुंच चुके हैं। अभी पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, तो स्टूडेंट जो नए नए हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में इन द फिगर 3.27 मीन्स ये वाला फिगर है आपका। क्या दिया हुआ है देखिए, द सर्कल विथ सेंटर पी। सर्कल विथ सेंटर पी मीन्स ये वाला सर्कल एंड नेक्स्ट एंड क्यू टच ईच अदर एट आर मीन्स सर्कल विथ सेंटर पी एंड क्यू मीन्स दोनों सर्कल है और दोनों कहाँ हो रहा है टच। यस, पॉइंट आर पे। आगे क्या दिया देखिए, ए लाइन पासिंग थ्रू आर मीट द सर्कल एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली मीन्स आर से एक लाइन पास हो रहा है जो कि सर्कल पे कहाँ ए और बी पे ज्वाइंट हो रहा है। यस, आगे दिया है प्रूव दैट। तो आगे हम लोग को प्रूफ क्या करना है, सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीक्यू। सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीक्यू। यस, ये वाला है, ये हम लोग को पैरेलल फाइंड आउट करना है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और इसमें दिए हुए हैं। ट्रायंगल एपीआर इज सिमिलर टू ट्रायंगल आरक्यूबी। एपीआर मींस दिस वन ट्रायंगल इज सिमिलर टू आरक्यूबी। आरक्यूबी मीन्स ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर भी प्रूफ करना है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फाइंड एंगल आरक्यूबी। आरक्यूबी मीन्स ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है, जबकि आपको एंगल पी ए आर क्या दिया हुआ है 35। यस, पी ए आर कितना दिया हुआ है 35। यस, तो ये 35 दिया हुआ है, तो आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये 3 सब क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते। क्या बोला है, सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीक्यू मींस एपी इज पैरेलल टू बीक्यू, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहां पे कैसे सॉल्व होएगा। यस, इन ट्रायंगल एपीआर। यस, ट्रायंगल एपीआर। तो एपीआर में आपको ये दिख रहे। यस, एपी और पीआर क्या है ये दोनों। यस, रेडियस है। सेगमेंट एपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पीआर। क्या है ये, यस, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ओके, तो ये जब कॉन्ग्रुएंट है तो इसका अभी आप लोग को यहां पे कुछ समझ में आ रहा है। यस, ये जो यहां पे एंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अभी देखो ये दोनों साइड सेम है, तो ये दोनों एंगल भी सेम हो जाते हैं। यस, कौन सा ट्रायंगल हो जा रहा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो यहां पे हम लोग को लिखने पड़ेंगे, सो एंगल पी ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर ए। क्या आएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम। ओके, हम लोग यहां पे इसको नंबर दे सकते हैं। सपोज इसको नंबर 1। यस, अभी यहां पे फर्स्ट नंबर आ गया हमारा,
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यस इन ट्रायंगल बी क्यू आर, इन ट्रायंगल बी क्यू आर, ओके, इन ट्रायंगल बी क्यू आर सेम टू सेम यहां पे भी आपको देखो ये क्यू आर एंड बी क्यू दोनों क्या है, रेडियस, मीन सेगमेंट बी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट आर क्यू। यस, यहां पे रीजन क्या लिखना पड़ेगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओके, रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो गया। फिर से आपको एंगल, एंगल कौन सा, यस आर बी क्यू, आर बी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल यस क्यू आर बी, क्या आएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम, ओके। यहां पे भी आपको वही सेम जैसा यहां पे आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल पड़े हैं, यहां पे भी आपको दिख रहे, यस ये दोनों साइड जब सेम हो गए तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। जैसे हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया वैसे यहां पे इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, ओके। अभी 2 हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग को कुछ दिख रहा है यहां पे, यस क्या दिख रहा है, एक्स फॉर्म हो रहा है। तो एक्स फॉर्म हो रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, यस एंगल पी आर ए, पी आर ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल यस क्यू आर बी, क्यू आर बी। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे। ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, क्यू कॉन्ग्रेंट है, यस वर्टिकल अपोजिट एंगल एक्स फॉर्म हो रहा है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके। तो इस हिसाब से ये हमारा एंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रेंट हुआ। लेकिन हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, यस AP is parallel to BQ, AP is parallel to BQ। तो हम लोग को यहाँ पे क्या प्रूफ करना रहता है, आप लोग को दिख रहे यस फर्स्ट सेकंड थर्ड से कुछ रिलेशन दिख रहे हैं आप लोग को, यस ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रेंट है, यस और ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रेंट है और ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। मीन्स ये और ये चारों एंगल सेम रहेंगे, यस चारों एंगल को हम लोग सेम लिख सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे मेन जो प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, ये जो एंगल है मींस PAR इज इक्वल टू एंगल RBQ। वो इसलिए क्योंकि देखो ये दोनों एंगल अगर सपोज कॉन्ग्रेंट है, ये दोनों एंगल सपोज अगर कॉन्ग्रेंट है तो ये क्या हो रहा है, ये दो लाइन पैरेलल हो जाएंगे। यस टेस्ट फॉर अल्टरनेट एंगल के हिसाब से, अल्टरनेट एंगल के हिसाब से यहाँ पे ये जो लाइन है ये दोनों AP एंड BQ दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ओके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम लोग क्या ले लेंगे, यस PAR इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल RBQ, मीन्स एंगल PAR इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल RBQ, ओके। ये क्या हो, कहां से आएगा, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ओके। ये तीनों को हम लोग देखेंगे तो इस हिसाब से ये हमारा PAR एंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट रहेगा RBQ के, मीन्स ये वाला एंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा इसके, यस। तो लास्ट में हम लोग अभी ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम लोग को क्या दिखाना रहेगा, ये दोनों लाइन पैरेलल। तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, यस segment AP is parallel to segment
बी क्यू। यहां पे रीजन क्या देना रहेगा, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। ओके, और हम लोग को यही फाइंड आउट करना था, ये फाइंड आउट हो चुका है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन यही फाइंड आउट करना था, मीन सेगमेंट एपी इज पैरेलल टू सेगमेंट बी क्यू। हो चुका है सॉल्व। यस, तो स्टूडेंट जल्दी से जल्दी आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए, ताकि मैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकेंड सब क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊं आप लोग को। ओके, यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एपीआर इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू बी, मीन्स ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम लोग को देखना रहेगा क्या, यस, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल एपीआर एंड ट्रायंगल आर क्यू बी। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग को देखना है। एपीआर मीन्स ये वाला ट्रायंगल हो गया, नेक्स्ट आर क्यू बी मीन्स ये वाला ट्रायंगल हो गया। यस, तो दोनों में से हम लोग को कोई दो एंगल या फिर तीनों एंगल कॉन्ग्रेंट चाहिए। यस, तो यहाँ पे हम लोग को कॉन्ग्रेंट मिलेंगे तो हम लोग उस हिसाब से इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। यस, सिमिलर टेस्ट फॉर सिमिलरिटी बहुत सारे आते हैं, जैसे डबल ए टेस्ट होता है, ट्रिपल ए टेस्ट होता है, एस टेस्ट होता है, ट्रिपल एस टेस्ट होता है। वो आप लोग को मैं प्रीवियस आप लोग को बता चुका हूँ, ये जब आपका सिमिलरिटी चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसमें है टेस्ट फॉर सिमिलरिटी, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अभी ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करने रहेंगे, यस, यहाँ से एंगल फाइंड आउट करने रहेंगे, मीन्स पी ए आर, दिस वन एंगल इज इक्वल टू क्यू आर बी। यस, मीन्स एंगल PAR is congruent to angle QRB from फर्स्ट एंड थर्ड। यस, इससे पहला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे उसमें हम लोग जो एंगल लिखे थे कॉन्ग्रेंट, वहां से हम लोग ले रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। इसके बाद एंगल यस PRA is congruent to angle यस PRA, इसका ये आ जाएगा मीन्स RBQ यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। यस, तो उस हिसाब से हमारा ये दो एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। यस, बाय विच टेस्ट, डबल ए टेस्ट, मीन्स ट्रायंगल APR इज सिमिलर टू ट्रायंगल RQB बाय विच टेस्ट, यस, डबल ए टेस्ट। यस, सेकेंड क्वेश्चन में आप लोग को यही फाइंड आउट करना था, ये फाइंड आउट हो चुका है। यस, तो स्टूडेंट आप लोग को राइट डाउन करना है तो जल्दी जल्दी राइट डाउन कर लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का ही थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। यस, इसका थर्ड सब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड एंगल RQB। RQB मीन्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे दिया हुआ है इफ एंगल PAR इज इक्वल टू 35, PAR मीन्स ये वाला एंगल क्या दिया हुआ है 35। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसा सॉल्व होएगा। यस, एंगल PAR इक्वल टू 35 डिग्री। ओके, तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। यस, ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को क्या करने रहेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन किए थे उसमें हम लोग देखे थे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, चारों एंगल कैसा था, सेम था। तो आपको PAR मीन्स ये वाले वैल्यू दिया हुआ है, तो ये सारे वैल्यू एक ही आएंगे।
यस मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल PRA इक्वल टू एंगल BRQ इज इक्वल टू एंगल RBQ इट इज हाउ मच? यस 35। ये कितना हो जाएगा? 35। तो कैसे आपको अगर सपोज रीजन देने बोलेगा तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मीन्स वो तीनों एंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे सबको, तो उस हिसाब से ये चारों एंगल का वैल्यू यस कितना हो जाएगा? 35। अब भी आपको बोला गया है क्या ये फाइंड आउट करने, तो हम लोग अभी क्या करेंगे? सिर्फ ये ट्रायंगल देखेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ ये ट्रायंगल देखेंगे। ये ट्रायंगल में आप लोग को एंगल एडिशन पोस्टुलेट मालूम है? यस सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज हाउ मच? 180। तो आप लोग को क्या करना है? तीनों एंगल को ऐड करना है। इसका 35 मिल गया आपको, इसका भी 35 मिल गया, तो ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यस तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल यस RBQ मीन्स एंगल RBQ प्लस एंगल BQR प्लस एंगल BRQ। यस तो ये तीनों एंगल आ गए। यस RBQ मीन्स ये वाला एंगल आ गया, नेक्स्ट BQR मीन्स ये वाला एंगल आ गया, नेक्स्ट BRQ मीन्स ये वाले एंगल आ गए। ओके तो इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। तो आप लोग को यहाँ पे रीजन अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, क्या आएगा रीजन? यस सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। तो यहाँ पे हम लोग को RBQ का वैल्यू है यस RBQ कितना? 35 मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 35 प्लस BQR मीन्स ये वाला है, तो ये तो जस्ट फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज लिखेंगे मीन्स एंगल BQR प्लस BRQ कितना है? यस 35 इक्वल टू 180। ओके तो अभी हम लोग को 35 दोनों को ऐड कर देना है। यस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस 35 70 मीन्स एंगल BQR प्लस 70 इक्वल टू 180। अभी ये 70 इधर प्लस में है, ये सट जाएगा तो यस माइनस हो जाएगा मीन्स एंगल BQR इक्वल टू 180 माइनस 70। ओके अभी 180 में से 70 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? यस एंगल BQR इक्वल टू 180 में से 70 जाएगा तो 110 डिग्री। यस यही फाइंड आउट करना था हम लोग को, एंगल BQR फाइंड आउट करना था, हो चुका है। तो स्टूडेंट आप लोग को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करिए। आगे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। यस तो हम लोग देख रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है इन फिगर 3.28 मीन्स ये वाला फिगर है आपका। द सर्कल विथ सेंटर A एंड B टच इच अदर एट E मीन्स दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं कहाँ पे? यस पॉइंट E पे मीन्स इधर किधर पॉइंट E है। ओके देन आगे क्या बोला गया है? लाइन L इज कॉमन टेंजेंट। लाइन L मीन्स ये वाला लाइन मीन्स लाइन L क्या है? दोनों के लिए एक ही टेंजेंट है। आगे क्या बोला गया है? विच टच द सर्कल एट C एंड D। वो सर्कल को कहा C और D पे टच हो रहा है मीन्स यहाँ पे C और यहाँ पे D। ओके अभी आगे क्या बोला गया है? रिस्पेक्टिवली फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट CD मीन्स ये CD का लेंथ हम लोग को
फाइंड आउट करना है इफ द रेडियस ऑफ सर्कल आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ओके, जब रेडियस आपको एक का 4 सेंटीमीटर दिया मीन्स छोटे वाले का ऑब्वियसली 4 रहेगा और बड़े वाले का 6 रहेगा। यस, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है, तो हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है इस CD की वैल्यू। यस, बहुत कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना? कुछ नहीं, मैं आप लोग को बताता हूँ, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यस, तो स्केल लेके हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? यस, सबसे पहले ये सेंटर को जहां पे टेंजेंट टच हुआ है उसको ड्रॉ कर लेंगे। यस, ये ड्रॉ किए, फिर यहाँ पे भी वही सेम करना है हम लोग को। यस, ये ड्रॉ हो गया। फिर अभी क्या करेंगे हम लोग? इसको इससे ज्वाइंट कर देंगे। यस, टचिंग सर्कल है तो दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइंट कर देंगे। दोनों सर्कल के सेंटर को हम लोग ज्वाइंट करने जा रहे हैं। यस, हो गए यहाँ पे। यस, एक और कंस्ट्रक्शन हम लोग को करना है यहाँ पे। ये जो लाइन है मींस AB है, इसको हम लोग को CD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। CD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, तो चलिए वो भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। यस, यस, तो इसको हम लोग कोई एक नाम रख देंगे। यस, सपोज हम लोग इसको M दे देते। अभी हम लोग को क्या करना है? आप लोग को यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम मालूम है, तो टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? यस, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया है यस AM जो पैरेलल है CD के, ये क्या रहेगा? यस, परपेंडिकुलर रहेगा किस पे? DB पे। यस, तो ये भी आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। यस, तो हम लोग अभी यहाँ पे लिख लेंगे क्या क्या दिया हुआ है हमारा। यस, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला लिखेंगे सेगमेंट CA इज इक्वल टू सेगमेंट AE इक्वल टू, यस, स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना था? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेगमेंट DB इक्वल टू सेगमेंट EB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, ये दिया हुआ है। प्लस आप लोग को एक और चीज दिया हुआ है, ये तीनों एंगल मींस एंगल दिस वन एंगल, दिस वन एंगल एंड दिस वन एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो वो भी हम लोग को लिख लेना है। मींस एंगल ACD इक्वल टू एंगल CDB एंड एंगल यस DMA क्या है? ये 90 डिग्री है। यस, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं। तो यहां तक हम लोग लिख लिए। अब भी हम लोग को यहां पे कुछ दिख रहा है। यस, क्या दिख रहे हैं? ये जो है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, यस, ये क्वाड्रिलेटरल हम लोग को लेना है। मीन्स क्वाड्रिलेटरल AMDC, क्वाड्रिलेटरल AMDC। ओके, इसमें हम लोग को अभी सॉल्व करना है चारों एंगल लेके। यस, तो आप लोग को एक चीज मालूम रहेगा, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज यस 360 डिग्री। तो हम लोग को वही फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई करना है। मीन्स एंगल ACD प्लस एंगल CDB प्लस एंगल DMA
प्लस एंगल CAM इक्वल टू 360 डिग्री। यहां पे आप लोग को लिखने रहेंगे सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यस, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अभी हम लोग को जो जो वैल्यू है वो लिख लेते हैं। यस, ACD का कितना है 90, मीन्स 90 प्लस CDB 90 प्लस DMA 90 प्लस एंगल CAM हम लोग को दिया नहीं है तो फाइंड आउट करना है, मीन्स प्लस एंगल CAM इक्वल टू 360। यस, तो अभी ये सबको हम लोग ऐड करेंगे। 90 कितना हो जाएगा? यस, 180 प्लस 90 270, मीन्स 270 प्लस एंगल CAM इक्वल टू 360 डिग्री। अभी ये 270 इधर प्लस में, ये सेट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स एंगल CAM इक्वल टू 360 माइनस 270। ओके, तो 360 में से 270 माइनस होएगा तो कितना बचेगा? यस, एंगल CAM इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, मीन्स 360 में से 270 माइनस होएगा तो 90 डिग्री बचेगा, मीन्स ये हमारा एंगल CAM आ गया, मीन्स ये वाला एंगल आ गया। यस, ये भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री आ गया। जब चारों एंगल आपका 90 डिग्री आ गया, यस, चारों एंगल 90 डिग्री आ गए तो ये आपका क्या हो जाएगा? यस, चारों एंगल किसके प्रॉपर्टी में 90 डिग्री रहते? या तो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। तो ये इस हिसाब से तो स्क्वायर तो नहीं हो सकते, यस, तो रेक्टेंगल ही है। तो यहाँ पे हम लोग को आगे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक जल्दी से जल्दी राइट डाउन कर लीजिए, आगे मैं आपको सॉल्व करके देता हूं। तो हमारा डेफिनेशन के हिसाब से क्वाड्रिलेटरल AMDC क्या है? इज ए रेक्टेंगल। ओके, आगे हम लोग को रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। यहाँ पे हमारा CA की वैल्यू क्या है? यस, CA इक्वल टू DM आ जाएगा इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग को रीजन निकला पड़ेगा अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, मीन्स अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल रहता है। यस, फिर उसी तरह से आपका ये भी अपोजिट साइड हो जाएंगे। यस, CD एंड AM, मीन्स CD इक्वल टू AM। तो हम लोग को ना ही CD की वैल्यू है ना ही AM की वैल्यू है। यस, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे एक तो क्लू मिल गया हमारे पास। क्या है क्लू? ए वाला, मीन्स ABM, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग AM की वैल्यू निकाल लेंगे। जब AM की वैल्यू निकलेगी तो सेम रहेगा, इक्वल रहेगा किसके? CD के, क्योंकि क्या है? रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे भी सेम अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। ओके, बट हम लोग को यहाँ पे ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अभी और देखने रहेंगे। यहाँ पे जैसे सपोज ये CA और DM की वैल्यू 4 आ गई, बट हम लोग को ये कंप्लीट फाइंड आउट करना है, मीन्स DB। तो DB की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, बट हम लोग को यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू चाहिए? यस, ये अगर सपोज हम लोग ये ट्रायंगल लेंगे तो ये ट्रायंगल में हम लोग को कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? अगर ये ट्रायंगल लेते हैं हम लोग तो ये तो 90 डिग्री है आपका। यस,
तो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए कम से कम 2 साइड की वैल्यू चाहिए हम लोग को, या तो एक हाइपोटेनियस या फिर एक साइड या फिर दोनों साइड की वैल्यू चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पे इसकी या फिर इसकी या फिर इसकी किसी एक की, अगर इसकी वैल्यू रहती हमारे पास तो डायरेक्टली हम लोग ये आंसर निकाल लेते, बट इसकी वैल्यू नहीं है तो इसकी और इसकी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यस, ये दोनों ए ई और ई बी क्या है, यस रेडियस ऑफ सर्कल है, तो दोनों सर्कल के रेडियस को हम लोग ये कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू मिल जाएगा। एक्सटर्नल टच है, ये एक्सटर्नल टच में क्या रहता है, यस ये जो पॉइंट है, पॉइंट क्या रहते हैं, कॉलिनियर रहते हैं, बट दोनों को ऐड करके हम लोग को सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना रहता है। तो वही फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डीबी माइनस यस डीएम। यस, तो हम लोग यहाँ पे पहले ए बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ए बी इक्वल टू ए ई प्लस ई बी। यस, तो ए ई का वैल्यू कितना था, 4 सेंटीमीटर था, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 4 प्लस ई बी सेकेंड सर्कल का रेडियस है तो इसका 6 था, मीन्स ए बी का वैल्यू यस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ए बी का वैल्यू। उसी तरह हम लोग को जैसा हम लोग ए बी का वैल्यू फाइंड आउट किए उसी तरह हम लोग को यस बी एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बी एम की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी बी इक्वल टू यस डी एम प्लस एम बी। तो dB की वैल्यू है हमारे पास यस कितना है, 6 सेंटीमीटर, मीन्स 6 इक्वल टू dm की वैल्यू यस हम लोग यहाँ अभी जस्ट निकाले 4 प्लस mb नहीं है तो mb एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। अब भी हम लोग यहाँ पे 6 है, ये जो 4 है इधर प्लस में ऐसा रहेगा तो माइनस में, यस तो 6 माइनस 4 मीन्स MB की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस MB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो MB का वैल्यू हमारा 2 सेंटीमीटर आ गया। यस ये वाला 2 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल यस AMB, इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे AMB जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री है। ओके स्टूडेंट, आप लोग यहां तक लिख लीजिए, आगे मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं। यस, तो इन ट्रायंगल AMB, एंगल AMB इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, सो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग, हाइपोटेनस का स्क्वायर लेते हैं, मीन्स AB स्क्वायर इक्वल टू यस AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। ओके, तो AB की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, कितना है 10, मीन्स 10 का स्क्वायर इक्वल टू AM की वैल्यू दी हुई नहीं है तो AM एज इट इज लिखेंगे हम लोग, AM स्क्वायर प्लस MB की वैल्यू यस फाइंड आउट किए हम लोग, कितना है 2, मीन्स 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4। अभी ये 4 इधर प्लस में है, ये साइड आएगा तो यस माइनस में, मीन्स हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे AM स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 4। अभी ये 100 में से 4 को माइनस करना है, मीन्स क्या हो जाएगा AM स्क्वायर इक्वल टू यस 96। अब भी यहाँ पे ये AM की वैल्यू नहीं है, AM स्क्वायर की वैल्यू है, तो AM की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग इक्वल टू के वो साइड अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ओके, मीन्स AM इक्वल टू रूट 96। अभी 96 किसी एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कैसे सॉल्व होएगा।
हम लोग ये 96 को ऐसा लिख सकते हैं, यस AM इक्वल टू 16 इंटू 6, 16 6 96 आता है। 16 एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, 16 का रूट क्या होता है 4, तो 4 हम लोग बाहर लिख लेंगे और अंदर यस 6 रहने देंगे। मीन्स इस हिसाब से हमारा AM की वैल्यू, यस AM इक्वल टू ये 16 का क्या आएगा 4, मीन्स 4 रूट 6 आ जाएगा। यस AM इक्वल टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। अब भी हम लोग को मेन ये फाइंड आउट नहीं करना था, AM की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, हम लोग को क्या फाइंड आउट करनी थी, यस CD की वैल्यू। तो AM और CD क्या है, अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यस AM इक्वल टू यस CD इक्वल टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। मीन्स हम लोग डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं CD इक्वल टू 4 रूट 6 सेंटीमीटर। यस यहाँ पे हम लोग को रीजन देने रहेंगे। रीजन क्या देंगे, यस अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, मीन्स अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल। सो CD की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी थी, CD की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है, कितना है 4 रूट 6 सेंटीमीटर। ओके तो स्टूडेंट ये सॉल्व हो चुका है, आप लोग को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करिए। हाँ तो स्टूडेंट आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि टैलेंटेड क्लासेस में कुछ नए वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ओके थैंक यू।